हेलो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा था उसको समाप्त किया था, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज हम चैप्टर 6 विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट उसका आगाज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि ओम्स नियम, तो हमारे जो सरल विद्युत परिपथ हैं उनका विश्लेषण मीन्स किसी प्रतिरोध में कितनी धारा है, उसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर है आदि का मान हम ओम के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यदि विद्युत परिपथ जटिल हो तो उसका विश्लेषण ओम के नियम द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके लिए हम नए नियमों का उपयोग करते हैं, वो है किरचॉफ के नियम। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। यदि आपका ओम का नियम केवल एक आपका पाना है, पेचकस है, प्लास है, तो किरचॉफ का नियम पूरा टूल बॉक्स है जो पूरी तरह सर्किट को ऑपरेट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के नियमों की। तो किसी भी जटिल विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। तो पहला नियम क्या है? नंबर फर्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं या आपका संधि नियम, जंक्शन लॉ, या इसे हम कह सकते हैं आपका धारा नियम, करंट लॉ। तो इस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ कहते हैं या आपका जंक्शन लॉ कहते हैं या करंट लॉ कहते हैं, या आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब प्रथम नियम है क्या? जंक्शन या संधि का मतलब यदि परिपथ के किसी बिंदु पर दो से अधिक ब्रांच या शाखा आके मिल रही है, जैसे आपका देखो ये वायर जा रहा है, इसमें कोई एक वायर आके यहाँ मिल गया, तो ये पॉइंट कहलाता है आपका संधि बिंदु। ठीक, जंक्शन जैसे रेलवे में होता जंक्शन, एक सीधी लाइन जा रही है तो स्टेशन, और कोई ब्रांच निकाल दे तो वो जंक्शन, और भी निकल सकते ब्रांच कहीं भी, चलो और यहाँ भी निकाल दें, चलो इधर भी कोई ब्रांच आ रही, तो ये आपका क्या है? संधि बिंदु। अब देखिए धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। एक सेकंड में किसी बिंदु से कितना आवेश फ्लो हो रहा है वो कहलाती है करंट। तो इस बिंदु पर से यदि धारा आ रही है इस बिंदु पर तो प्रति सेकंड आवेश आ रहा है, और धारा जा रही है तो प्रति सेकंड आवेश जा रहा है। क्योंकि विद्युत आवेश न नष्ट हो सकता न उत्पन्न हो सकता, आवेश संरक्षित है। इसका मतलब किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, तभी तो आवेश संरक्षित रहेगा। ठीक, अर्थात प्रथम नियम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग मतलब साइन से ही जोड़ेंगे, जो धारा आएंगी उन्हें हम प्लस मिलेंगे, जो धारा जाएंगी उसे माइनस मिलेंगे। यदि आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो प्लस, निकल रहा है तो माइनस। तो वही चीज यहां ध्यान रखनी है कि परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या तो ये कह दें या ऐसे भी कह सकते हैं परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपका क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे इसी में बात कर ले अपन, और एक ब्रांच और बना ले। चलो माना ये धारा आ रही है आपकी I1, माना यहाँ धारा जा रही है I2, ठीक, इधर धारा आ रही है I3, यहाँ धारा जा रही है I4, ठीक, इधर धारा आपकी आ रही है I5। यह आपका परिपथ के किसी संधि बिंदु O है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या लिखेंगे? धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो आने वाली धारा आ रही है तो I1 प्लस में जा रही है तो माइनस I2, आ रही है तो प्लस I3, जा रही है तो माइनस I4, आ रही है तो प्लस I5 इज इक्वल टू 0। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक, अब देखो प्लस वाले इधर लिख ले, I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ये क्या है? आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग। और ये क्या है?
संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग। तो दो तरह से इस नियम को बोल सकते हैं कि या तो ये कह दें कि परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या ये कह सकते हैं परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। बीजगणितीय शब्द बोलोगे तो आप बराबर योग क्या करोगे? 0, क्योंकि बीजगणित में हम साइन से लेंगे चीजों। तो ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। और देखो ये किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? किस पर है? विद्युत आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके क्वेश्चन करवा के इस नियम को और आगे क्लियर करेंगे। पहले हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। अब करते हैं बात किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप को इन्हें बोलते हैं पास। लूप होता है आपका किसी परिपथ का बंद, अभी बताएंगे पास क्या होता है, और वह बोल्टता नियम या KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और प्रथम नियम है वो धारा नियम है, उसे बोलते हैं KCL किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में इसे बोलेंगे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, तो ये नियम क्या कह रहा है कि किसी बंद विद्युत परिपथ, ऐसा सर्किट जो बंद हो, उसे क्या बोलेंगे? लूप या पास। उदाहरण के लिए बना रहे, देखो कि माना हमारे पास ये कोई बैटरी है, इसके साथ ये कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसके बाद ये कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक, यहाँ फिर कोई अगेन कोई बैटरी है, यहाँ फिर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक। इस तरह से ये आपका माना A B C D E और है, ये कोई परिपथ, ठीक। और इसमें माना करंट आ रही है I1, ठीक, यहाँ करंट जा रही है I2, यहाँ पर आपकी करंट जा रही है आ रही है सपोज करो I3, ठीक। आप देखिए, अब जब आप देखो यहाँ पर आपका A B C F A जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये A B C F A एक बंद परिपथ बन गया, तो ये एक लूप हो गया। इसी तरह से आपका F C D E F ये एक अगेन एक बंद परिपथ हो गया, तो ये एक दूसरा लूप हो गया। ये आपका पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, तो इसको बोलते हैं लूप या पास। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका लूप या पास। नियम क्या है? नियम ये है कि किसी बंद परिपथ अर्थात या लूप में विद्युत वाहक बलों, ये क्या आपका बैटरी की जो EMF होती है, जो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, सेलों या बैटरियों के विद्युत वाहक बलों और प्रतिरोधों पर विभव पतनों। जैसे सपोज करो ये प्रतिरोध कितना है R1, तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो क्या होगी? V1 इज इक्वल टू, धारा कितनी आ रही है? I1 और R1। माना ये प्रतिरोध कितना है? आप सपोज कर लियो I2, धारा कितने इसमें से? तो आपकी V2 क्या हो गया? I2 R2। माना इसकी वोल्टेज कितनी है? E1, इसकी EMF कितनी है? E2। प्रतिरोध का मान कितना है? R3। इसमें कितनी करंट जाएगी? I3, क्योंकि इसका काम I3 आ रही है, तो ये आपका V3 करंट क्या होगा? I3 और R3। तो ये आपके कहलाते हैं, ये जो है ये वाले टर्म, ये आपके विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप, कि कितनी वोल्टेज प्रतिरोध पर खर्च हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? विभव पतन। विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। और ये आपके क्या है? ये है आपके विद्युत वाहक बल। तो किसी भी लूप में विद्युत वाहक बलों और विभव पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब देखिए ये क्या है भाई? ये जो विद्युत वाहक बल है, ये क्या है? विद्युत वाहक बल होता क्या है? इकाई धनावेश को किसी बंद परिपथ में पूरा चक्कर लगाने में सेल या बैटरी द्वारा किया गया कार्य या उसके द्वारा दी गई ऊर्जा। इकाई आवेश को बंद परिपथ में चक्कर लगवाने के लिए सेल जितनी ऊर्जा दे रहा है वो क्या है? उसका EMF। और ये ऊर्जा खर्च कहाँ होगी? इन प्रतिरोधों पर। तो ऊर्जा तो संरक्षण होनी चाहिए ना, क्योंकि ऊर्जा न नष्ट हो सकती और न उत्पन्न। तो जितनी सेल ऊर्जाएं देंगे उतनी कहाँ पर?
प्रतिरोध पर खर्च होगी। समझ में आ गया? तो विद्युत वाहक बलों और इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए किसी लूप में? 0। अतः किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित, क्योंकि सेल या बैटरी ऊर्जा देंगे और प्रतिरोध पर वो खर्च होगी। ऊर्जा न नष्ट हो सकती न उत्पन्न, अतः जितनी ऊर्जा मिल रही है उतनी ही खर्च होगी। तो आपका जो किरचॉफ का दूसरा नियम या केवीएल है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों और प्रतिरोधों पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब देखें यहाँ पर जो बीजगणितीय योग है उसमें हमें साइनों की जरूरत पड़ेगी कि कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। और इस नियम में यही सबसे टिपिकल चीज़ है, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है न्यूमेरिकल करने में, सब कब प्लस होगा और कब माइनस। अब आपको अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग चिन्ह परिपाटियाँ मिल सकती हैं, सबका अर्थ ये की है, कहने का तरीका अलग है। आप 50 पैसे कह दो, 98 कह दो, आधा रुपया कह दो, ठीक उसी तरह से आप उसी बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हो। ठीक, तो आपको एक निश्चित जो कथन है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। मैं आपको इजी में भी याद दिला रहा हूं। देखिए ये आपका क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। अब ध्यान दो, धारा हमेशा जब चलती है तो धारा क्या चलती है भाई? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब देखो इस प्रतिरोध में धारा किधर जा रही है? इस प्रतिरोध में देखो धारा ये इधर, ठीक, ये इधर और ये इधर। इसमें देखो आप ये धारा इधर आ रही है, इसका मतलब इधर से आएगी। तो धारा हमेशा प्रतिरोध में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी। तो जिधर से धारा प्रतिरोध में घुस रही है उधर लिखोगे प्लस और जिधर निकल रही है उधर माइनस, क्योंकि धारा हमेशा प्रतिरोध में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी। इस प्रतिरोध में देखो धारा किधर जा रही है? तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसमें देखो धारा कहाँ आई थी? देखो पीछे चलो, इधर से आ रही है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो आप एक तो ये बैटरी का प्लस, ये माइनस। तो सबसे पहले यदि आपको कंफ्यूज हो तो आप ये प्लस माइनस के निशान लिख लो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आप किसी भी लूप में आप खुद चलोगे। क्या चलोगे? लूप में आपको खुद को, ये रहे आप मिस्टर आप हो और आपको लूप में यहाँ इससे चक्कर लगाना है खुद को। अब आपको निश्चित दिशा में चक्कर लगाना है, या तो आप ए से बी पे पहुंचो, बी से सी पर आओ, सी से एफ पर आओ, एफ से ए पर आओ। तो आप क्या चले? क्लॉकवाइज चलते हुए, या आप ए से एफ पर आओ, एफ से सी पर आओ, सी से बी पर आओ, बी से ए पर आओ। आपको एक चक्कर लगाना है, ये आपकी इच्छा है, आप किधर से ही चक्कर लगा सकते हो। ठीक, तो लूप में किसी एक बिंदु से दक्षिणावर्त या वामावर्त किसी निश्चित दिशा में चलोगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है, जब आप चल रहे हो तो यदि प्लस से माइनस साइन की ओर जा रहे हो तो बोलो वोल्टेज घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, तो माइनस का चिन्ह लोगे। और यदि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो क्या है? वोल्टेज बढ़ रही है, प्लस का साइन लोगे। या आप देखिए, प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या होगी? घटेगी, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो बढ़ेगी। तो आपको इसका पालन करना है। ठीक, अर्थात इसका मतलब आप देखो धारा कहाँ रही है? धारा रही है इधर, तो प्रतिरोध पर धारा के विपरीत जाओगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो याद क्या करना है? प्रतिरोध पर धारा के विपरीत चलते हो तो प्लस, और बैटरी पर ऋणागर से धनागर की ओर जाओगे तो प्लस। तो इस सबसे बचने का एक सीधा तरीका है, आप चिन्ह लगा लीजिए। यदि आप ज्यादा से कम की ओर जा रहे हो तो कम का चिन्ह लगाओगे, बाद वाला चिन्ह लगाना है। अब देखो आप, अब यहाँ लिखते हैं, इसको ले लें, लूप ए बी सी एफ ए में क्लॉकवाइज चलते हुए के वी एफ, देखो ए से चलेंगे तो आप निशान बना दोगे इस। और यह आपका पहला लूप है इस तरह से। ठीक, तो इधर चलो, तो कहां से चलो? आप देखो सबसे पहले कहां पर गए? ए से आगे बढ़ो, बोलो विद्युत भाग E1 है, प्लस आएगा कि माइनस? क्योंकि प्लस से माइनस की ओर है तो बाद वाला चिन्ह लेना है माइनस। तो क्या आएगा?
-E1। फिर आगे चलो, माइनस प्लस बाद वाला चिन्ह क्या है, प्लस, तो लिखोगे प्लस I1 R1 विभव पतन। आगे चलो, यहाँ पर क्या चलोगे, माइनस प्लस, तो बाद में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस क्या लिखोगे, ये धारा I2 है, I2 R2, तो बोलो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, अब देख लो, इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, E1। इसका मतलब जितनी ऊर्जा दी उतनी खर्च होगी। आ गया ना, अपने आप ही आ जाएगा चिन्ह। आप विद्युत भाग की तरफ ले जाओगे तो उससे आपको कुछ नहीं, आपको तो नियम लगाना है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए इस लूप की बात करते हैं। इस लूप कौन से में, लूप कौन सा, F C D E F में क्लॉकवाइज, इसमें भी सपोज करो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यो घूम रहे हैं, इस तरह से यहां से चलेंगे, में चलते हुए KVL से, इसमें भी हम KVL ले, तो देखो कहां से चले हम, F से C पर पहुंचो। पहले देखो यहाँ पर पहले प्लस बाद में माइनस, तो क्या आएगा माइनस I2 R2, आपको बाद वाला साइन लेना। फिर आप देखो इधर आगे, यहाँ प्लस से माइनस की ओर, तो क्या आएगा बोलो साइन, प्लस से माइनस की ओर आए तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस I3 R3। यहाँ पर कहाँ चल रहे हो, माइनस से प्लस की ओर, तो क्या आएगा प्लस E2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो ये आपके दोनों समीकरण किससे आए, KVL से। इस तरह हम लूपों के समीकरण लिखो। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस तरह का कोई एक सर्किट देगा, उसमें R1 R2 R3 प्रतिरोधों के मान लिख देगा, विद्युत वाहक बलों के भी मान लिख देगा, और विभिन्न शाखाओं में करंट पूछेगा, I1 I2 और I3 के मान निकालिए। अब देखिए अज्ञात राशि कितनी हमारे पास, 3, I1 I2 I3, समीकरण आए कितने, 2। और हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जितनी अज्ञात राशियां हो उतने ही समीकरण जरूरी है। तो तीसरा समीकरण लिखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। हम लिख देंगे संधि बिंदु कौन से, F पर KCL से, करंट लॉ से। वो क्या आ जाएगा बोलो, धारा I1 क्या आ रही है, तो I1 प्लस I2 क्या है, जा रही है, तो माइनस I2, I3 क्या है, आ रही है, तो प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 3। तो ये जो हमने समीकरण लिखा है वो किससे लिखा है, KCL से, और ये दोनों किससे लिखे हैं, KVL से। तीन समीकरणों को करके I1 I2 I3 के मान निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो इस तरह से आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया। मैं आगे फिर बता रहा हूँ कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसमें तो चिन्ह परिपाटी आसान है। आने वाली धाराओं को प्लस, संधि बिंदु पर जो धाराएं आएंगी उसे आप पॉजिटिव लोगे, ये गांठ बांध लो, और जाने वाली धाराएं उसे क्या लोगे, माइनस। और इस तरह से सभी धाराओं को चिन्ह सहित लिख के और बराबर क्या कर दोगे, 0, जैसे हमने यहाँ कर लिया। और KVL में क्या करोगे, आप परिपथ के किसी लूप को लेके सबसे पहले तो प्लस माइनस के साइन लगाओगे। बैटरी को आपको पता है जब बड़ा डंडा है वो प्लस, छोटा ऋणाकार होता है माइनस। और प्रतिरोध पे ध्यान दोगे, जिधर से प्रतिरोध में धारा प्रवेश कर रही है वो सिर्फ प्लस होगा, और जिधर से धारा निकल रही है वो माइनस, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये साइन लगा लेने हैं, ठीक, ताकि आप गलती नहीं करो। दूसरा, अब आप किसी भी लूप में एक बिंदु से लूप में पूरा चक्कर लगाओगे, आप खुद चलोगे किसी भी दिशा में जो आपकी इच्छा है, और उस चलने के बाद में यदि आप चल रहे हो, यदि आप प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो माइनस आएगा, और माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो प्लस आएगा। कौन, धारा नहीं देखोगे, आप खुद किधर जा रहे हो उसका देखोगे, और उस तरह से आप इस समीकरण लिखोगे। कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के और इन नियमों को आपको क्या करेंगे, समझाएंगे क्वेश्चन। मैं आज क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कल आप इस वीडियो को देखकर चिन्ह परिपाटियों को अच्छी तरह समझें, कहीं कंफ्यूज हो तो उस कन्फ्यूजन को दूर करें। और ये दोनों ही नियम बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछ लेते हैं
कभी तो नियम ही पूछ लेते हैं। तो नियम क्या है? प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि नियम क्या है? परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अथवा ये भी कह सकते हैं परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। और दूसरा नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम या वोल्ट का नियम, इसको क्या कहेंगे? किसी बंद परिपथ में अर्थात लूप में बैटरियों के विद्युत वाहक बलों और प्रतिरोधों पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे हम वोल्ट का नियम कहते हैं। तो इन दोनों नियमों को आप घर पर पढ़ोगे, उसके बाद इसकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे और आपका व्हीट स्टोन सेतु है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।